बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अंबर खान कुज़ीन। अल्लाह ताला हम सबको हमेशा अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुमा आमीन। जी, आज मैं बना रही हूँ कुल्फ़ा आइसक्रीम और इसके अंदर ना मैंने ब्रेड ऐड किया है, ना ही रस डाले हैं, ना ही मैंने मिल्क पाउडर और ना ही खोया। यकीन करें कुछ भी हमने ऐसा ऐड नहीं किया जो हमारे घर में मौजूद ना हो। हमारी किचन में जो चीज़ें मौजूद हैं मैंने सिर्फ उसी से रेसिपी बनाई है और सबसे सस्ती तरीन रेसिपी है। और इसका टेस्ट बाबे की कुल्फ़ी वाला सेम वही टेस्ट है। जिन्होंने बाबे की कुल्फ़ी खाई होगी उन्हें पता होगा कि उसका टेस्ट कैसा होता है। तो जी मैंने सबसे पहले फुल फैट मिल्क लिया है। ये बॉयल मिल्क है, पहले ही उबला हुआ है। इसके ऊपर मलाई भी आपको नज़र आ रही है। आप चाहें तो बॉयल मिल्क ले लें, कच्चा दूध ले लें या डब्बे का दूध ले लें, कोई भी ले सकते हैं। 1 लीटर आपने दूध लेना है। मैंने इसे कड़ने के लिए रख दिया है। इतने में इसी दूध में से ना मैंने 2 टेबल स्पून ठंडे दूध के निकाल लिए थे और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। इसको आपने अच्छा सा मिक्स करना है और साइड पे रख देना है, ठीक है जी। और इतने में जब मैंने ये जो दूध हमने करने के लिए रखा है, देखें इसके ऊपर कितनी ज़बरदस्त मलाई आ चुकी है मज़ीद। और आपने इसको मिक्स करना है और साइड से आपने साफ़ करते रहना है ताकि दूध साइड पे ना लगे और ये इसके अंदर ही इसकी जो मोटी मोटी मलाई है मिक्स होती रहे, ठीक है। अभी स्टेज पे ना हमने इसमें इलायची पाउडर डालना है 1/4 टीस्पून। और फिर आपने इसके अंदर जी टेट्रा पैक की क्रीम आप ऐड कर सकते हैं 1/2 कप, या आपने घर की मलाई ऐड करनी है। घर की मलाई आप डालेंगे सेम वही फ्लेवर आएगा, ट्रस्ट में। आपने उस मलाई को अच्छा सा फेंट के फिर इसके अंदर डालना है और फिर आपने जब दूध में ऐड करना है ना, तब आपने विस्कर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से, ताकि मलाई और दूध अच्छा सा एक यकजान हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैंने इसे लो फ्लेम पे दूसरे चूल्हे पे रख दिया है। अब एक ड्राई फ्राई पैन में ना मैंने आधा कप चीनी ली है। आपने इसको फैला लेना है। अब आपने इसको हिलाना नहीं है जब तक ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होने आना लग जाए। अब ये देखें आहिस्ता ये मेल्ट हो चुकी है, स्टार्ट हो गई है। फिर आपने चम्मच से इसको मिक्स करते रहना है और कंटिन्यूसली आपने लो फ्लेम पे से मिक्स करना है ताकि ये जल भी ना जाए। और इसका लाइट सा हमें बस कलर चाहिए शहद की तरह का। ये देखें माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। इससे ज़्यादा अगर आप इसको डार्क कलर देंगे ना तो इसका में करवाहट आ जाएगी। अब हमने जी इसको हमने डाल देना है अपने दूध के अंदर जो हमने लो फ्लेम पे रखा हुआ चूल्हे पे। और ये काम जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना वो ज़रा फ्लेम ऑफ करके करें। मुझे तो एक्सपीरियंस है इसलिए मैं इस तरह ही कर रही हूँ। और आपने बर्तन से अच्छे से सारा ये साफ़ कर लेना है, इसके अंदर डालना है। अच्छा, डालते ही जब आप इसमें डालेंगे ना ये शुगर को जिसे हमने कैरमलाइज़ किया है तो ये एकदम से इकट्ठी हो जाएगी, फिर हार्ड हो जाएगी। आपने घबराना नहीं है जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। आपने बस कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहना है और आप देखना है आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो ये बना रहे हैं कुल्फ़ा आइसक्रीम, इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। लाइट ब्राउन सा आ जाएगा ना जब कलर, तब हमने इसके अंदर जी बादाम का एसेंस डालना है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप 1/2 टीस्पून डाल दें, अगर नहीं है तो इट्स ओके, डजेंट मैटर, ना डालें। अब आपने इसको भी डालना है और इसको अच्छा सा मिक्स करना है। देखिए साइड से आपने लाजमी साफ़ करते रहना है ताकि ये जो साइड की मलाई उतर के इसमें जाती है ना, वो जब हम बाद में आइसक्रीम ये कुल्फ़ा आइसक्रीम खाते हैं तो खोए का काम करती है। अभी स्टेज पे हमने इसके अंदर जो मैंने मैदा दूध में मिक्स करके रखा था वो आपने ऐड करना है। और अब आपने बस 4 से 5 मिनट बस मीडियम फ्लेम पे ना इसे चम्मच को चलाते रहना है ताकि ये थिक हो जाए। जब ये थिक हो जाएगा तब हमने इसको उतार लेना है। अच्छा जी, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप इसे लाजमी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा आपको मिलती रहें। ये देखिए मैं अब चेक कर रही हूँ, इट्स मीन ये डन है। बस अब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको अब हमने ठंडा होने के लिए रख देना है, ठीक है। अब ये देखें ठंडा होने के बाद इस पर मलाई की लेयर कितनी प्यारी सी आ गई है। अच्छा, आपने ना इसको ग्राइंड नहीं करना, आपने इसको बस हल्का सा ऐसे ही मिक्स कर देना मलाई को इसके अंदर, ठीक है। और इसके बाद आपने इसको जिस कंटेनर में आपने इसको शेप देनी है आपने उसमें से डाल देना, क्योंकि ये मलाई ये जो मोटी मोटी मलाई होती है ना रबड़ी जैसी, ये कुल्फ़ा आइसक्रीम में बहुत ही मज़े की लगती है। अच्छा जी, आप स्टेज पे चाहें ना तो यहाँ पे इसमें बादाम भी कुटे हुए डाल सकते हैं, ठीक है। अब मैंने ये मोल्ड तैयार कर लिया है ब्रेड का जो जिसमें हम बनाते होते हैं। आपने इसके अंदर कुछ भी कोई ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं लगाना, एज़ इट इज़ बस साफ़ सुथरा ड्राई मोल्ड होगा। और आपने इसके अंदर तमाम ये जो कुल्फ़ा हमने बनाया है कुल्फ़ा आइसक्रीम जो बनाई है वो आपने ऐड कर देनी है। और ऊपर आपने बटर पेपर लाजमी लगाना है ताकि आइस क्रिस्टल ना बने। उसके बाद आपने जी क्या करना है, क्लिंग रैप लेना है और उससे आपने क्लिंग रैप से ना इसको अच्छा सा कवर कर देना है ताकि बिल्कुल कोई बर्फ़ वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ इसमें ना जाए और बहुत अच्छा सा ये फ्रीज़ हो जाए। देखिए बस एक ही आपने लेयर लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी, और इसे कट कर देना है। और ये देखें जी बहुत मज़े की हमारी आइसक्रीम बनेगी। इसे आपने ओवरनाइट के लिए लाजमी रखना है, कम से कम ओवरनाइट के लिए रखना है क्योंकि ज़्यादा मज़ा ही उस वक्त आएगा जब आपने उसे ओवरनाइट रखा होगा। नेक्स्ट डे जी देखिए मैंने निकाला इसे
और ये देखें। अच्छा, आपने निकालते हैं क्योंकि गर्मी है ना, इसलिए इसको हमने पानी के नीचे रख के बिल्कुल नहीं करना, डिफ्रोस्ट नहीं करना। आहिस्ता आहिस्ता 3-4 मिनट मैंने किचन काउंटर में रखा और आपने बटर पेपर को आराम आराम से खींचना है, ये नहीं कि एकदम से खींच के बाहर देना है। ठीक है, फिर आपने जी इसको जिस बर्तन में डीमोल्ड करना है ना, आपने इसको आपने उसमें रख देना है। देखिए मैं रखूँगी अब, और साइड से ना आपने छुरी से इसको हल्का सा इस तरीके से कर देना है चारों तरफ से, ताकि ना ये अपनी साइडें छोड़ दे और जब हम इसे डीमोल्ड करें ना तो इजीली डीमोल्ड हो जाए। और अच्छा, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ क्योंकि गर्मी है इसलिए आपको बिल्कुल पानी वाले डब्बे में रखने की ज़रूरत नहीं है। बस 4-5 मिनट के लिए आप किचन काउंटर में रखेंगे ना, ये बहुत आसानी से डीमोल्ड हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा बादामी कुल्फ़ा आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। और आपने इसको लाजमी बनाना है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना है, ताकि इतनी सस्ती रेसिपी है ताकि हर कोई इसे बना सके। और ट्रस्ट में एक दफ़ा आप इसे बनाएंगे ना तो आप बाज़ार से बादामी कुल्फ़ा या कुल्फ़ा आइसक्रीम बिल्कुल लाना छोड़ देंगे, क्योंकि जब से मैंने ये बनानी शुरू की है उसके बाद से आई डोंट थिंक सो कि अब हम बाज़ार से बाबे की कुल्फ़ी भी नहीं खाते। यकीन करें, इसी को बनाते हैं और इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। मिलती हूँ फिर दोबारा किसी नई रेसिपी के साथ, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।